जय हिंद। मैं हूं कन्नन दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर दो अहम चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। सबसे पहले बात उन्होंने ये करी कनाडा के हवाले से कि क्यों हम उनके एम्बेसी के स्टाफ को कम कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान उसके विजिट को लेकर जो उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर और गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिन पहले करी थी, उसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो इसी के ऊपर मेरे को लगा कि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर जो उन्होंने बोला उसका विश्लेषण करना, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगी वो कनाडा के हवाले से लगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो दोनों मुल्कों की एम्बेसी के अंदर पैरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे वहाँ पे 20-21 लोग हैं तो आपके भी इतने होने चाहिए, आपके डबल ट्रिपल नहीं होने चाहिए। और उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई आप भी इस स्ट्रेंथ को कम करें, बराबरी पे लेके आएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर थी, अंडरलाइन थी, उन्होंने कहा कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर शामिल हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, उस टाइप की एक्टिविटीज में ये शामिल है। अब जस्टिन ट्रूडो की भी बात ले लें, कल ही की बात है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ में प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं और हम इंडिया के साथ में रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। मैं उन कनेडियंस के हित को आगे रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूं। तो कनेडियंस के हित कौन है? कनेडियंस जो पंजाब से माइग्रेट हो गए हैं या असाइलम ले ली है उन्होंने, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में जिनके नाम आ रहे हैं और जिनके ओआईसी कार्ड भी रद्द हो गए हैं या होने जा रहे हैं, और वीजा भी उन कैनेडियंस के लिए रद्द किया गया है। तो इसमें कोई अंग्रेज तो यहाँ पर गोरा तो कोई आ नहीं रहा है जिसको बहुत फर्क पड़ रहा है। वो हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो कहीं और चले जाएगा, घूमने फिरने आएगा तो ठीक है, तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? जो इंडियन ओरिजिन है, जो कनाडा चला गया, कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली और वहां से भारत को गाली देता है, भारत के झंडे का अपमान करता है। अब जस्टिन ट्रूडो उस आदमी के हितों की वजह से, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके हित की रक्षा करने के लिए वो भारत के साथ में प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं। और यहां पर जो उसकी एम्बेसी है वो इस टाइप के जो कनेडियंस हैं उनका हित साधने के लिए वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब ये कनेडियन पर्सपेक्टिव है। जहां तक हमारा पर्सपेक्टिव है, भाई हमारे घर में तेरे को यहां पे रखा है, तुम लोग यहां पे रह रहे हो, तुम्हारा काम है आवाजाही के अंदर लोगों की मदद करना, लेकिन तुम तो वो काम नहीं कर रहे हो। तुम तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे करते हैं कार्रवाई? मनी लॉन्ड्रिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कर रहे हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं वो मैं कह रहा हूं। मनी लॉन्ड्रिंग एक है, नरेटिव बिल्डिंग है, इंफॉर्मेशन पैसेज है, प्रोटेक्शन है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो ये करते हैं। लॉबिंग है, आप लॉबी कर रहे हैं। अब अगेन यहां पर नाम लेना ठीक नहीं होगा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को बहुत जबरदस्त फंडिंग मिली थी जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो खालिस्तानीज अब्रॉड है। अब वो फंडिंग का मैनेजमेंट कौन करता है, कौन लाइजन करता है, कैसे होता है? तो वो लाइजन और ये सारी एक्टिविटी के लिए ये एम्बेसीज ही काम आती हैं। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी एम्बेसडर यहाँ पे अब्दुल बासित, जो आप बहुत ट्विटर पे देखेंगे और बहुत अनाप शनाप और बेवकूफ़ी की बातें करता है वो आदमी, अगर आप को याद हो वो टाइम मनमोहन सिंह जी के दौर का, जब कश्मीरी सेपरेटिस्ट आते थे और पाकिस्तान डे पर वो पाकिस्तान एम्बेसी जाते थे, इंडिपेंडेंस डे पर, और आपने कई सारी तस्वीरें देखोगे कि बासित साहब का हाथ चूम रहे हैं, बासित साहब गिलानी का हाथ चूम रहे हैं और ये गेट टुगेदर हो रही है वहाँ एम्बेसी में।
तो बेसिकली वो प्रोपेगेंडा शरेआम होता था, इमेजरी से एक मैसेजिंग होती थी, लेकिन बहुत सारा काम विदाउट इमेजरी एंड विदाउट पब्लिक मैसेजिंग होती है। आपने लाइजन करना है। अब आपको ये याद होगा कि एक इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जब दोकलाम हुआ तो वो चाइनीज एम्बेसी में चाइनीज एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेने पहुंच गए। तो क्यों पहुंच गए? वो फोटो लीक हो गई तो एक्सपोज हो गए, अदरवाइज तो एक्सपोज भी नहीं होते। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती हैं ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं और हम लोग इसके ऊपर सेंसिटिव हैं। उसका रीजन ये है कि हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री हैं। हमारे यहाँ पे भाषाएं बहुत सारी हैं, रिलीजन बहुत सारे हैं और रिलीजन के अंदर भी उसको फॉलो करने के तरीके बहुत सारे हैं। कोई एक सिस्टम नहीं है और फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं। कोई लैंग्वेज के ऊपर है, कोई कास्ट के ऊपर है, कोई पॉलिटिकल व्यू के ऊपर है, बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। और अगर आप या अगर कोई मुल्क अपनी स्टेट पावर का इस्तेमाल करके और उस फॉल्ट लाइन के अंदर घुसने की कोशिश करता है और खलबली और गड़बड़ी मचाने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो होस्ट मुल्क है, जैसे इस केस इंडिया, उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी। और ये तरीके की जो दखलंदाजी है हमने पुराने कोल्ड वॉर के टाइम में देखा कि अमेरिका की तरफ से बहुत होती थी। CIA का बहुत बड़ा रोल होता था बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में। फिर वहीं सोवियत यूनियन की KGB का भी बहुत बड़ा रोल होता था और बहुत सक्रिय होती थी। आजकल चाइनीज एम्बेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा कि एक न्यूज क्लिक करके एक न्यूज हाउस था, न्यूज पोर्टल था, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। कहा जाता है कि चाइनीज फंड से इंडियन पत्रकारों का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये एक एम्बेसी के अंदर से बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो पत्रकार हैं ये चाइना जाके, बीजिंग जाके तो नहीं लाइजन करते होंगे, ये या इनके नुमाइंदे चाइनीज एम्बेसी में जाके बहुत सारी चीजें टाई अप करते होंगे, डिटेल टाई अप करते होंगे। और जरूरी नहीं कि वो चाइनीज एम्बेसी जाए, क्योंकि इसके तार चाइना से होते हुए अमेरिका, अमेरिका से होते हुए इंडिया आ रहे हैं। तो वो हो सकता है अमेरिकन एम्बेसी में करते हो सकता है कोई और मुल्क की एम्बेसी में करते हो। और हम ये क्यों ना माने कि कनाडा की एम्बेसी में बैठ के, क्योंकि कनाडा एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है फॉर ऑल सच एक्टिविटीज। तो कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर जो अरिंदम बागची ने ये कहा कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में मुलविस थे या इंडियन इंटरेस्ट के बरखिलाफ ये काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से एक्चुअली उन्होंने एंटी इंडिया नहीं कहा, वो थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है, कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ ये काम हो रहा था। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। और इसी को पॉइंट बनाते हुए एम्बेसी का स्टाफ कम करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अगर ये भाज नहीं आते तो ये किसी भी हद तक ये डिप्लोमेटिक वॉर जा सकती है। मैं नहीं उम्मीद करता कि ऐसा हो, लेकिन वेल व्हेन एज ए नेशन आपने कोई स्टैंड लिया है कि आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है और आप उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं और आपने ये बेहूदगी करी है, इंटरनेशनल बेहूदगी करी है, तो आपको सजा तो भुगतनी चाहिए, आपके ऊपर फर्क तो पड़ना चाहिए। तो फर्क पड़ रहा है और ये हमको दिख रहा है जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा। तो ये तो रही बात कनाडा की। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर इन इस्लामाबाद हैं वो POK और गिलगिट बल्तिस्तान गए, उसके अंदर इंडियन सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया गया, क्योंकि वो इलाका हमारा है, उसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान का है। और अगर आप इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं तो उनका फर्ज बनता था कि हमसे परमिशन लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज अ होल उसका टूर किया। मेरे ख्याल से 5 डेज टूर पे गए थे। तो ये एक सीरियस मैटर है और ये एक डिप्लोमेटिक तरीका था अमेरिका को बताने का कि हिंदुस्तान इस पॉइंट को लेकर खुश नहीं है। वहीं अमेरिका ने भी इंडिया को एक मैसेज दिया है कि आप ये ना समझें कि हम आपसे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और तो आप अपनी मन मर्जी कर लेंगे। इसमें आप कनाडा के तार भी जोड़ सकते हैं
क्योंकि कनाडा और अमेरिका आप कह लीजिए कि जुड़वा भाई हैं। तो एक वो भी मैसेज हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में भी कोई हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई है, लेकिन तुम हमारे भाई के साथ में बहुत सख्त पेश आ रहे हो, तो ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे दुश्मन के साथ में घुल मिल के कबड्डी खेलने लग जाएं और उस तरीके से, तो वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक मैसेज उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाके और इंडिया को दिया है। तो ये था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मेरे को समझ में आया कि क्या मैसेजिंग और क्या कहानी इससे उभर के आती है। तो मेरे को लगा कि आपसे मुखातिब हूँ और आपको अपने व्यूज़ को मैं साझा करूँ। तो बहरहाल आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।